बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सी पैक की बहुत बात होती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से बहुत अहम है। गवादर की बहुत बात होती है, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जितनी डेवलपमेंट होनी है, तरक्की हो रही है, खुशहाली की तरफ जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स की बहुत बात होती है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ गई है कि चीन तो चले दोस्त है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सी पैक्स में कोई शक नहीं, लेकिन डच कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। और हॉलैंड की ये डच कंपनी 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही है। 1.3 अरब डॉलर, और मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 208 अरब रुपया बनता है। और ये कराची के हवाले से भी है और साथ ही साथ लाहौर अर्बन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी वाला, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। और वज़ीर आज़म से इस कंपनी की मुलाकात भी हुई है, इस कंपनी के अहदेदारों की मुलाकात भी हुई है। और ये कंपनी है एवटेक, AWTEC, एवटेक की कंपनी है जो 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही है रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। और ये कचरे से, कूड़ा करकट से बिजली बनाने के प्लांट हैं, इसके अलावा और भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं, उस तरफ इन्वेस्ट करने जा रही है। इससे एक तो रोज़गार के मौके बहुत पैदा होंगे और फिर ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आ रही है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी। यानी इस तरह से हम दीगर जगहों पर भी, दूसरे शहरों में भी और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं कचरे से तवानाई हासिल करने के। और एक और चीज़ इसमें जो मुझे बड़ी ख़ास लगी कि भाप जो है उससे भी सनतों को फ़ायदा होगा। इस मंसूबे से बनने वाली भाप भी सनतों में इस्तेमाल की जा सकेगी। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं और इसमें इसकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा कराची के हवाले से 100 से ज़ायद मंसूबों की मनसूबाबंदी की जा चुकी है और इसमें 1117 अरब रुपया, 1117 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इससे पहले एक और इजलास किया जिसमें जो हाउसिंग के मंसूबे आ रहे हैं गरीब लोगों के लिए, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द गैस के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन जल्दी दिए जाएं, सहूलतें दी जाएं। तो ये तमाम तफसील मेरे पास है, मैं एक एक करके इसके हवाले से आपको बताऊंगा। साथ ही आप देखिए कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि बलूचिस्तान के इलाके लखी से एक और गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ है और OGDCL का कहना है कि 3000 मीटर नीचे जाकर ये कुआं मिला है, इसकी गहराई है। और ये बलूचिस्तान का इलाका है लखी, और 25 लाख मकाब क्यूबिक फिट गैस यौमिया मिल सकेगी इससे। ये भी बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, ताज़ा खबर है। और इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि 2 चीनी कंपनियों का इश्तराक हो गया है और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने लगा है फैसलाबाद में ये स्मार्टफोन्स का। तो ये मेड इन पाकिस्तान होंगे, इससे मेड इन पाकिस्तान ब्रांड भी आगे बढ़ेगा। और $1 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो फैसलाबाद में ये कंपनियां कर रही हैं दोनों मिलकर, और इससे 2 लाख रोज़गार के मौके, जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं मोबाइल के, इनसे 2 लाख रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कहा जाता है तकरीबन सालाना पाकिस्तान में 3,40,00,000 मोबाइल जो हैं वो ख़रीदे जाते हैं, ख़रीदो फरोख्त इनकी होती है सालाना। तो पाकिस्तान इसके साथ साथ अब एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि चीन की कंपनियां आके पाकिस्तान में $1 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं ये मोबाइल का, स्मार्टफोन्स का। इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें जो मैं अर्ज़ कर दूं कि चीनी की कीमत पिछले एक हफ़्ते में मुख्तलिफ शहरों में 10 से 15 रुपये नीचे आई है। डॉलर मुसलसल कई दिनों से ऊपर जा रहा था, फिर वो नीचे आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के मज़ीद बेहतर हो गए हैं, 20 अरब डॉलर से ऊपर गए थे, अब ये और कुछ ऊपर गए हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी है और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान में तिजारत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा इसमें बेहतरी ला सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये यानी आप समझिए 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। लेकिन सबसे बड़ी मेरी नज़र में ये एवटेक कंपनी का पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, 1.3 अरब डॉलर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। और ये डच कंपनी एवटेक, इसने कचरे से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी इस शोबे में 1.3 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करने जा रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से इजलास हुआ
और इसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर आला हुकूमती अहदेदारों के साथ साथ डच कंपनी एवटेक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डच कंपनी ने कराची में कचरे से तवानाई और डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की तजवीज़ पेश की और इसमें एवटेक हॉलैंड ने रावी मंसूबे और लाहौर में रीन्यूएबल एनर्जी तवानाई प्लांट के क़याम में भी गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। अच्छा, एक तो ये कराची में है बेसिकली, जो मुझे समझ आ रही है $1.3 अरब तो सिर्फ ये कराची के हवाले से है, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि लाहौर में भी ये जो रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी का क़याम है, यहाँ पर एक नया शहर आबाद हो रहा है लाहौर में, उसमें भी दिलचस्पी जाहिर की है। लेकिन $1.3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सिर्फ कराची के लिए बात हो रही है। अच्छा, अब ये कहा गया है कि इन मनसूबों में लगने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तैयार की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, यानी यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी जिससे मुल्क में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस मनसूबे से बनने वाली भाप ये भी सनतों में इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अनकरीब हुकूमत पाकिस्तान और एवटेक के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कचरे को ठिकाने लगाने का मुनासिब बंदोबस्त और इंतज़ाम ना होने की वजह से दिन ब दिन मसाइल में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये काफ़ी दिहाइयों से है, लेकिन कोई इस तरफ नहीं सोच रहा था कि सफाई ही बड़ा हफ्ता सफाई मनाएगा, कुछ नहीं हो सका, इतना कचरा। अब उसके लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक तो इससे सफाई, माहौल बेहतर होगा, आलूदगी में कमी होगी, और देखिए फिर उससे एनर्जी भी हासिल होगी। ये पूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, और ये देखिए एक दफ़ा आ जाएगी पाकिस्तान तो फिर और जगहों पर भी इस्तेमाल हो सकेगी। जिस तरह बताया कि जो भाप बनेगी वो भी सनतों में इस्तेमाल होगी। अब इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के आबी वसाइल ख़ास तौर पर समंदरी पट्टी सबसे ज़्यादा मुतासर है। इस तरह के मनसूबे हमारे शहरों को बैनुल-अक़वामी मयार की रिहायशी सहूलियात देने में मुआविन भी साबित होंगे। जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद, असद उमर, फैसल वावडा, मुशर्रिफ ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसमें शामिल थे। इजलास को बताया गया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 100 से ज़ायद मनसूबों की मनसूबाबंदी की जा चुकी है, जो 1117 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगे। इन मनसूबों को तकमीली मराहिल के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी एक शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म है। इजलास को इन मनसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मनसूबों की बर वक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा कि कराची के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल इंतहाई ज़रूरी है। हर साल मानसून के दौरान कराची में बरसाती पानी से होने वाले नुकसानात का बड़ा सबब जो यहाँ पर नाले हैं उन पर गैर कानूनी तामीरात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कराची में तजावुज़ात हटाने से पहले वहाँ रहने वाले मुस्तहिक मकीनों को रिहाइश दी जाए और पेशगी मुतबादिल इंतजामात उनके किए जाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मनसूबे की अफादियत को और इसके पोटेंशल को बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए वजारत मनसूबाबंदी के तहत तकनीकी कमेटी बनाने की भी हिदायत की। अब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास भी हुआ। हर हफ्ते इजलास होता है इस बारे में, और इजलास में मुशर्रिफ वज़ीर-ए-आज़म इशरत हुसैन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, इसके अलावा मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी यानी ज़ुल्फ़ी बुखारी के अलावा मुतल्लिक़ा वज़ारतों के आला सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। चारों सूबों से चीफ सेक्रेटरीज और आला हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास को तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजनों की तरफ से नए तामीराती मनसूबों के लिए बिजली और गैस कनेक्शन की फराहमी में आसानियां पैदा करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं, इसलिए नए कनेक्शन देने में ताख़ीर ना की जाए, जल्दी कनेक्शन लगाए जाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि इस वक्त मुल्क में जल्द अज जल्द कनेक्शन लगाए जाएँ और हाउसिंग सेक्टर में सरमाकारों को सहूलतें देने और इसके तहत जारी होने वाले NOCs और मंजूरी के तरीक़ाकार को आसान बनाने की भी हिदायत की कि जल्दी काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि स्कीम के तहत अपने घर के उसूल के लिए बैंकों से आसान शराइत पर कर्जे लेने वालों पर किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। हुकूमत का मकसद बेघर लोगों के लिए अपनी छत मुहैया करना है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इनको आसानियाँ और सहूलतें मुहैया हों। मुख्तलिफ यूटिलिटी सर्विसेज हासिल करने के लिए मंजूरियाँ लेने के हवाले से मराहिल को आसान बनाया जाए। NOCs नहीं मिल रहे होते, इधर भागो उधर भागो, सरकारी दफ्तर, रिश्वत दो, ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये काम किया जाए और जो तरीक़ाकार हैं इस वक्त तामीराती शोबे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ, इसको
जल्द और तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन FBR और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत की। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद ख़ुसूसी सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी से मुलाकात भी की थी और मुलाकात में वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के तहत 1500 घरों की तामीर के मंसूबे पर भी बात हुई थी। तो ये लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स थी, बहुत अहम थी। और जो भारत का मंसूबा था कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना है, और शायद ये सोचा जा रहा था कि सिर्फ चीन ही है और चीन के तहत CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, चीन ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर दफ़ा चीन से ही ज़्यादा आती है, तो ये सिर्फ ताकि शायद वहीं तक रहेगा। नहीं, अभी आप देख रहे हैं, अभी तो CPEC अभी तो उसका दूसरा फेज़ शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, आप देखिए कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। यूरोप के कई ममालिक हैं, डेनमार्क, इटली, अभी आपने ये डच कंपनी का देखा। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ दीगर बहुत से कामों में ये कंपनीज आना चाह रही हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत सी कंपनियाँ इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, और इससे कराची के मसाइल हल करने में, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये तवानाई के हवाले से अब कचरे से तवानाई हासिल करना, दुनिया इसमें बहुत आगे निकल गई, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो ये कंपनी, ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान लाएगी, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशाइंद खबरें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, माहौल को बहुत फ़ायदा होगा, और इसके साथ पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएगा। तवानाई, सस्ती तवानाई भी इससे मिलेगी, कचरा भी ठिकाने लगेगा, और सस्ती बिजली भी मिलेगी, सस्ती तवानाई भी मिलेगी। और सबसे अहम चीज़ है ही कि आपको सस्ती तवानाई मिलेगी तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो रोज़गार भी मिलेगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट, तिजारत, मईशत, ये सब कुछ बढ़ेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जो इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, ये इंशाल्लाह फिर जल्द ख़त्म होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।